राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये है क्लास है न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस पर, जिसमें हम 200 एमसीक्यू देखेंगे। इनमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारे। और 100% चांसेस है कि 40+ क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे 50 में से। तो आप पास तो वैसे ही हो जाओगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पास होने की गारंटी मेरी है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ड बेस्ट डिफाइंस फिटनेस। फिटनेस का अर्थ सबसे सही रूप में क्या है? तो फिटनेस का अर्थ सबसे सही रूप में है कार्य करने की क्षमता। फिटनेस मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका सीधा संबंध है भावनात्मक संतुलन से। स्वास्थ्य में सामाजिक आयाम का क्या उदाहरण है? तो यह है सहयोग की भावना। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण, मतलब हर तरह से स्वस्थ इंसान। नियमित व्यायाम का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? नियमित व्यायाम से क्या होता है? सबसे पहले तो हृदय प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। तनाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो तनाव है उसका मुख्य रीजन क्या है? अत्यधिक कार्यभार, ज्यादा वर्कलोड होता है तो ज्यादा टेंशन होती है। फिटनेस का एक आवश्यक घटक कौन सा है? तो फिटनेस का एक आवश्यक घटक है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। पता नहीं किस में लचीलापन, बट है। सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम क्या होता है? तो ये है आत्मविश्वास। सकारात्मक दृष्टिकोण, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जीवन शैली रोग किससे संबंधित होती है? तो ये होती है आदतें व दिनचर्या। जीवन शैली सुधारिए अपनी, मतलब आदतें सुधारिए और रूटीन सुधारिए। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का परीक्षण किससे होता है? तो किससे होता है? हृदय फेफड़ों की क्षमता से। अगर आपका हृदय सही से काम कर रहा है, आपके फेफड़े अच्छी तरह से श्वास ले रहे हैं, सांस ले रही है, तो कार्डियोवैस्कुलर फिट हो आप। अच्छी मुद्रा से क्या लाभ होता है? तो अच्छा पोस्चर है उससे क्या लाभ होता है? दर्द कम होता है। फिटनेस के लिए विश्राम क्यों आवश्यक है? तो फिटनेस के लिए विश्राम क्यों आवश्यक आवश्यक है? मांसपेशी पुनर्निर्माण के लिए आराम आवश्यक है। शारीरिक सक्रियता का क्या अर्थ होता है? तो शरीर को गतिशील रखना, शारीरिक सक्रियता। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाना स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख मोटिव है। योग का अभ्यास किसके लिए लाभकारी है? तो यह है मानसिक शांति के लिए लाभकारी है। तनाव का शारीरिक प्रभाव क्या हो सकता है? तो तनाव का शारीरिक प्रभाव हो सकता है उच्च रक्तचाप। नियमित व्यायाम से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? अगर आप नियमित व्यायाम कर रहे हो तो सबसे अधिक लाभ होगा हृदय प्रणाली को। अभी ये क्वेश्चन आया था। फिटनेस का संबंध किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? धन संचय से नहीं है। तनाव का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? तो यह है उच्च रक्तचाप। अच्छी जीवन शैली का प्रमुख आधार क्या है? तो वो संतुलित आदतें अच्छी जीवन शैली का प्रमुख आधार है। फिटनेस परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्षमता का आकलन करना। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में क्या सहायक है? सकारात्मक सोच। सहन शक्ति का क्या अर्थ होता है? तो सहन शक्ति का अर्थ होता है लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता। फिटनेस के घटकों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आलस्य। आलस त्याग दो अगर आप फिट होना चाहते हैं तो, बट वो तो त्यागा नहीं जाता, इसलिए हम फिट नहीं है। नियमित शारीरिक गतिविधि से क्या कम होता है? तो क्या कम होता है? मोटापा। सामाजिक स्वास्थ्य का विकास किससे होता है? किससे होता है? सहयोग से। अच्छी मुद्रा बनाए रखने से क्या लाभ है? वही दर्द कम होता है। फिटनेस के लिए विश्राम क्यों आवश्यक है? वही मांसपेशियों की रिकवरी होती है। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शारीरिक सक्रियता का क्या अर्थ होता है? तो शरीर की गति, शारीरिक सक्रियता का अर्थ होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या परिणाम होता है? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिटनेस के बनाए रखने से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो निरंतरता। निरंतरता बनाए रखो, आप फिट हो जाएंगे। मानसिक थकान कम करने का क्या उपाय है? तो ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, मानसिक थकान कम हो जाएगी। स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान होती है? तो संतुलित व्यवहार। नियमित व्यायाम का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तनाव कम होता है। फिटनेस का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो स्वस्थ जीवन। आप फिट हैं तो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा किस पर बल देती है? रोकथाम पर बल देती है। जीवन शैली रोगों का मुख्य कारण है गलत आदतें। तो जीवन शैली से, जो रूटीन से जो रोग हो रहे हैं वो गलत आदतों के कारण हो रहे हैं। फिटनेस में लचीलापन क्यों आवश्यक है? चोट से बचाव के लिए। नियमित योग अभ्यास से क्या बढ़ता है? मानसिक शांति बढ़ती है। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम कैसे होते हैं? परस्पर जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिटनेस का संबंध किससे है? तो शरीर व मन दोनों से है। नियमित व्यायाम का एक लाभ बताइए। तो
तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित जीवन। फिटनेस कार्यक्रम बनाते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो आयु व क्षमता। फिटनेस परीक्षण से क्या ज्ञात होता है? तो शारीरिक स्थिति का ज्ञात होता है। संतुलित दिनचर्या से क्या प्राप्त होता है? तो बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। फिटनेस में गति का क्या अर्थ है? स्पीड का क्या अर्थ है? कम समय में कार्य करना, मतलब अच्छा कार्य करना, वो भी कम समय में। स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? धूम्रपान आवश्यक नहीं है। ऐसे आ जाए कि स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है, लोग धूम्रपान करके आ रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है भैया। स्मोकिंग करो, आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा, आपके घर वाले स्वस्थ हो जाएंगे, सबको कैंसर हो जाएगा। फिटनेस का प्रभाव सबसे पहले किस पर दिखता है? तो दैनिक कार्य क्षमता पर दिखता है। आप कार्य अच्छी डेफिशिएंसी से करते हैं, सॉरी इफिशियंसी से करते हैं। स्वास्थ्य व फिटनेस का आपसी संबंध क्या है? तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिटनेस अपने आप ठीक रह जाएगी, फिटनेस ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक ही है। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब ये देखो, दूसरी यूनिट चल गई है इस सब्जेक्ट की, या दूसरा चैप्टर बोल लेते हैं जिसका है संतुलित आहार, जिसका टॉपिक है, मतलब टाइटल है। तो संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी आवश्यक पोषक तत्व देना, जो भी हमारी बॉडी को चाहिए। संतुलित आहार में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? इनमें से कौन सा? जंक फूड। ये चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह ये संतुलित आहार में नहीं आते, लेकिन हम तो खाएंगे भाई, 2 दिन की जिंदगी है। कल मर गए तो सामने मोमोज रखे हैं, वो भी नहीं खाए यार। फूड पिरामिड के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए? फूड पिरामिड के आधार पर तो सबसे अधिक मात्रा में अनाज लेना चाहिए, वो तो हम खाते ही है। WHO के अकॉर्डिंग अनुसार कितनी मानी जाती है, मतलब कि एक इंसान की आयु कितनी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 20 से 20 to 39। WHO के अकॉर्डिंग बड़ी कम है यार, मतलब कि 39 में मर जाएंगे। अच्छा है, फिर तो जंक फूड ही खाते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन की भूमिका क्या होती है? तो उत्तक निर्माण में मरम्मत। उत्तक का निर्माण करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ये है विटामिन ए, जो सूक्ष्म है और पोषक तत्व है। बच्चों के आहार में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो वसा व प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। फूड पिरामिड में वसा का स्थान कहाँ होता है? कहाँ होता है? शीर्ष पर सबसे पहले वसा आती है, फैट सबसे पहले आता है। मतलब किसी भी इंसान में प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वो चाहिए होती है 2400 किलो कैलोरी। और किसी औरत में कितनी चाहिए होती है? एक वुमन में कितनी औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है? तो वो मानी गई है 155 सेंटीमीटर। दोनों अलग क्वेश्चन है, ओ माय गॉड। डाइटरी फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह है पाचन में सहायता। 50 से 60% ऊर्जा किससे मिलनी चाहिए? तो किससे मिलनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए 50 से 60% ऊर्जा, तभी वो संतुलित माना जाएगा, नहीं तो वो असंतुलित हो जाएगा। WHO के अनुसार चीनी की मात्रा कुल ऊर्जा का कितना परसेंट से कम होनी चाहिए? तो 10% से भी कम होनी चाहिए। कोई भी वुमेन है को प्रतिदिन कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? तो 2000 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, मतलब कि रक्त की भी कमी आ जाती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप में प्रोटीन की कमी है तो आप में मैरास्मस हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? मैरास्मस। ये इंपॉर्टेंट है वैसे। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक है? तो यह है फोलिक एसिड और आयरन बहुत जरूरी है। फूड पिरामिड क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? खास समूह की प्राथमिकता। वो नहीं वो प्रायोरिटी देगा ना भाई, खुद ही फूड पिरामिड है वो। संतुलित आहार योजना का पहला कदम क्या है? तो आहार का मूल्यांकन करना पहला कदम है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि आज पता चल रहा है कि भैया ऐसा है कि अगर आप खा रहे हो तो उसको नाप तोल के खाओ, मतलब कोई सेंस है इसका। रेफरेंस मैन का औसत वजन कितना होना चाहिए? भाई कोई आदमी है, उसका वजन कितना होना चाहिए? तो 65 किलो होना चाहिए। जिनमें नहीं है वो बढ़ा लीजिए, जिनमें ज्यादा है वो घटा लीजिए। WHO के अनुसार ट्रांस फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 2% होनी चाहिए। भोजन योजना में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो पोषण मूल्य होता है। कोई भी वुमेन है, उसका औसत वजन कितना होना चाहिए? तो 55 किलो होना चाहिए भाई साहब। शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये है दालें। शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दालें। कैल्शियम की मुख्य भूमिका क्या है?
तो हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाना। कैल्शियम, दूध पिया करो यार, कैल्शियम बढ़ाओ। हड्डियों में दर्द हो रहा है, दूध पी लो। फाइबर की कमी से क्या समस्या हो जाती है? तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। संतुलित आहार में वसा का कार्य क्या होता है? तो शरीर को ऊर्जा देना। वसा का क्या कार्य है? शरीर को ऊर्जा देना। संतुलित आहार का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो यह है सभी खाद्य समूह संतुलन में। संतुलित आहार का सीधा संबंध किससे होता है? पोषण संतुलन से होता है। पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही भोजन का चयन करना और मात्रा का भी चयन करना। विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि ब्लाइंड जहां आ जाए ना उधर विटामिन ए की कमी है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जिनको चश्मा लगा हुआ है उनमें विटामिन ए की कमी है। आयोडीन की कमी से रोग होता है ये गोइटर, जिससे ये गलगंड रोग हो जाता है। ये जो गले का ये पोर्शन है ये बढ़ जाता है। ऊर्जा घनत्व का क्या अर्थ होता है? तो इसका प्रति ग्राम ऊर्जा मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील है। संतुलित आहार में पानी का क्या महत्व होता है? तो वो तापमान नियंत्रण करता है, पाचन में सहायता करता है और अपशिष्ट का निष्कासन करता है। तो पानी हर किसी में उपयोग करता है। भोजन पकाने में पोषक तत्व क्यों नष्ट हो जाते हैं? तो अधिक कैसे नष्ट हो सकते हैं? तो अधिक तापमान के कारण हो सकते हैं, अधिक पानी के कारण और अधिक समय के कारण। संतुलित आहार में नमक का सेवन कैसा होना चाहिए? तो सीमित मात्रा में होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कम हो गया तो गोइटर हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो वैसे बीपी की समस्या। प्रोटीन की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ये अमीनो अम्ल पर निर्भर करती है, मतलब अमीनो एसिड की संरचना पर। एनर्जी बैलेंस मतलब ऊर्जा संतुलन का क्या अर्थ है? तो ली गई और खर्च की गई ऊर्जा समान होनी चाहिए, मतलब जितनी आप ले रहे हैं उतनी ही आप खर्च करें। ज्यादा खर्च करेंगे तो ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी आप में। भोजन विविधता क्यों आवश्यक है? तो सभी पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए। संतुलित आहार किसे रोकने में सहायक होता है? तो सभी को रोकने में सहायक होता है, कुपोषण, मोटापा या पोषक तत्वों की कमी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से शामिल है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मतलब सब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल होता है। वृद्धि व्यक्तियों के आहार में क्या विशेष होना चाहिए? वृद्धि व्यक्तियों के आहार में क्या विशेष होना चाहिए? तो सुपाच्य और पौष्टिक भोजन विशेष होना चाहिए। बच्चों के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? वृद्धि व विकास है, तो वृद्धि रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा। भोजन का कैलोरी मान किससे मापा जाता है? तो ऊर्जा देने की क्षमता से। संतुलित आहार में फल व सब्जियां क्यों जरूरी है? विटामिन व खनिज देने के लिए फल व सब्जियां जरूरी होती है। अत्यधिक वसा सेवन से क्या हो सकता है? तो ज्यादा वसा खाओगे तो हृदय रोग और मोटापा दोनों हो जाएंगे। संतुलित आहार का चयन किस पर आधारित होना चाहिए? आयु व कार्य स्तर पर, कि भाई आयु के हिसाब से और जिस हिसाब का बंदा काम करता है उसके हिसाब से संतुलित आहार का चयन किया जाता है। विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। संतुलित आहार का पालन करने से क्या लाभ होता है? तो इससे ये जो सब ये दिए गए हैं, बेहतर स्वास्थ्य, कार्य क्षमता में वृद्धि और रोगों से बचाव, सब कुछ होता है। संतुलित आहार खा के तो देखो सब हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी थर्ड यूनिट प्रोसेस्ड फूड के बारे में। अल्ट्रा अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन की क्या पहचान होती है? तो वो होती है कृत्रिम तत्वों की अधिकता। इनमें कृत्रिम तत्वों की अधिकता होती है। कन्वेंस फूड मुख्य रूप से क्यों बनाए जाते हैं? तो समय बचाने हेतु कन्वीनियंस फूड बनाए जाते हैं, जैसे कि मैगी समय बचाने हेतु 2 मिनट में बन जाती है, जो 5 मिनट लगाती है, और कई लोग 15-20 मिनट में बनाते हैं, लेकिन बनती जल्दी है। रोटियों में रोटियां बनानी पड़ती है ना। प्रोसेस्ड फूड में शेल्फ लाइफ क्यों बढ़ती है? प्रोसेस्ड फूड वो फूड होता है जो कि पैकिंग में आता है, तो उसमें शेल्फ लाइफ क्यों बढ़ती है? तो परिरक्षकों के कारण, उनमें प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं जिससे वो ज़्यादा लंबे समय तक रहे, उनकी एक्सपायरी तक हो रहे। निम्न में कौन मिनिमली प्रोसेस्ड फूड है? इनमें से कौन सा है? तो धुली कटी सब्जियां, वैसे ही दिख रहा है। एमएसजी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? किस उद्देश्य से किया जाता है? तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये मैसेज वाला एमएसजी नहीं है। प्रोसेस्ड मीट के अधिक सेवन से किस रोग का खतरा बढ़ता है? तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ट्रांस फैट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हृदय रोग पर जोखिम। पैकेज्ड फूड में बीपीए कहाँ पाया जाता है? बीपीए कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिक पैकेजिंग में बीपीए पाया जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है पाचन तंत्र पे। हाई सोडियम का क्या अर्थ होता है? तो अधिक नमक, सोडियम अधिक, ये वाला सोडियम।
ये सोडियम अधिक होता है। कन्वेंस फूड सामान्यतः किस में कम होता है? वो तो फाइबर में कम होता है। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक परीक्षक है? तो कौन सा पदार्थ प्राकृतिक परीक्षक है? नींबू रस प्राकृतिक है, ये प्रिजर्वेशन। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड सेवन में कौन सी समस्याएं हो सकती है? तो मजबूत हड्डियां, सॉरी उच्च रक्तचाप। मैं भी सोचूं यार ये तो सही है। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड सेवन से उच्च रक्तचाप होता है। खाद्य लेबल पर क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है? तो पोषण तथ्य। ब्रांड नाम डालो ना डालो, रंग आकार कुछ भी ना डालो, पोषण तथ्य बता दो भैया, जिसे कोई नहीं पढ़ता। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हमें जो खाना है हम खाएंगे, हमें जो पीना है हम पीने हैं, हम नहीं देखते भैया, एक्सपायरी भी हमें चल जाएगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नमक, चीनी और वसा। फाइबर वाइबर तो भूल जाओ। रेडी टू ईट भोजन का प्रमुख नुकसान क्या होता है? तो अधिक परिरक्षक, उसमें उतनी ज्यादा प्रिजर्वेशन होते हैं भाई। WHO अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को किससे जोड़ता है? तो गैर संचारी रोग से जोड़ता है। कौन सा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं है इनमें से? तो बनाना नहीं है। प्रोसेसिंग के बाद भोजन में क्या घट सकता है? तो विटामिन घट सकते हैं भाई, जो भी अच्छी चीज है वो घट जाएगी। कन्वीनियंस फूड को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है? तो फ्रीज किया जाता है उसे स्टोर करने के लिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? तो पाचन तंत्र पर। अभी ये क्वेश्चन था। उसमें नमक क्यों मिलाया जाता है? प्रोसेस्ड फूड में स्वाद और संरक्षण के लिए नमक मिलाया जाता है। इनमें कौन सा प्राकृतिक विकल्प प्रोसेस्ड स्नैक्स के लिए बेहतर है? तो वो है ताजे फल व मेवे खाइए भैया, खाइए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन वो रखना किसको सही है? टेस्ट नहीं आता ना। प्रोसेस्ड फूड में प्रयुक्त प्रिजर्वेटिव का क्या कार्य है? तो खराब होने से बचाना। ट्रांस फैट का अत्यधिक सेवन किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है हृदय रोग से। कन्वीनियंस फूड सामान्यतः किस पोषक तत्वों में कम होता है? तो फाइबर में। फूड लेवल पर हाई शुगर का क्या अर्थ होता है? अधिक शर्करा ऑब्वियसली। वाई इच एम एस जी मोनोसोडियम ग्लूटामेट फूड में क्यों यूज होता है? तो स्वाद बढ़ाने हेतु। स्वाद बढ़ेगा तभी तो खाएगा इंडिया। BPA बाइसफिनोल ए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो प्लास्टिक पैकेजिंग में। कौन सा भोजन मिनिमली प्रोसेस्ड माना जाता है? तो यह है उबलांडा। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड का सेवन किस रोग से जुड़ा है? मोटापे से। कन्वीनियंस फूड के लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? उसको फ्रीज किया जाता है, तभी तो वो लंबे समय तक टिक पाएगा। प्रोसेसिंग के दौरान किस पोषक तत्व की हानि अधिक होती है? तो विटामिन की हानि अधिक होती है। अभी क्वेश्चन था अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में सामान्यतः क्या अधिक पाया जाता है? तो नमक, चीनी और वसा। WHO अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को किससे जोड़ता है? तो गैर संचारी रोग से। कौन सा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं है इनमें से? तो वही बनाना। ये रिपीट हो गए क्वेश्चन, मुझे माफ कीजिएगा। प्रोसेस्ड मीट का अधिक सेवन से क्या जोखिम बढ़ता है? तो कैंसर का। खाद्य सुरक्षा मानकों का भारत में कौन नियंत्रित करता है? तो FSSAI। अब WHO देखिए, ये मत देखना कि सारे क्वेश्चन WHO पर ही थे। प्रोसेस्ड फूड बच्चों में किस समस्या से जुड़ा है? तो मोटापा व अति सक्रियता। फूड कलर मुख्यतः क्यों मिलाए जाते हैं? तो आकर्षक बढ़ाने के लिए फूड कलर मिलाए जाते हैं। जैसे कि गाजर का हलवा अगर रेड नहीं हुआ तो उसमें लाल कलर मिला के कहा जाएगा देखो हमारा गाजर का हलवा कितना रसीला है, बिल्कुल लाल लाल है। प्रोसेस्ड फूड का लगातार सेवन किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। कौन सा लेबल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पहचानने में मदद करता है? तो लंबी सामग्री सूची। कन्वेंस फूड का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो अधिक सोडियम और परिरक्षक, प्रिजर्वेशन ज्यादा डाले जाएंगे, प्रिजर्वेटिव और सोडियम ज्यादा डाला जाता है। प्रोसेस्ड फूड में प्रयुक्त कृत्रिम रंग का क्या प्रभाव होता है? एलर्जी हो सकती है भैया कृत्रिम रंग से। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेवन में कौन सी समस्याएं बढ़ जाती है? तो उच्च रक्तचाप की। कौन सा विकल्प प्रोसेस्ड ब्रेड की जगह बेहतर है? तो साबुत अनाज ब्रेड, सॉरी। प्रोसेस्ड फूड में चीनी अधिक क्यों होती है? स्वाद बढ़ाने के लिए। आइसक्रीम में तो चीनी चीनी होती है। प्रोसेस्ड फूड का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंत बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। भैया जैसे ही चीनी जाएगी पेट में बैक्टीरिया आएंगे, हो आज तो शुगर है, खाने में शुगर है। प्रोसेस्ड फूड में बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? घर का बना भोजन खाइए। घर पे आप मस्त पिज्जा बर्गर बनाइए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की पहचान का सबसे आसान संकेत क्या है? लंबी सामग्री सूची। अब देखो, अब ये यूनिट 4 आ गई, ये लास्ट यूनिट है, इसमें 50 क्वेश्चंस देखेंगे। असंतुलित जीवन शैली का सबसे सामान्य परिणाम क्या होता है? क्या होगा भैया? मोटापा बढ़ेगा।
शारीरिक सक्रियता का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मूड बेहतर होता है और तनाव नहीं बढ़ेगा भाई, तनाव घटेगा, नींद अच्छी आएगी और चिंता घटती है। तनाव और चिंता एक ही तो चीज होती है। खाली कैलोरी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है जंक फूड। जंक फूड खाइए, कैलोरी बढ़ाइए। कुपोषण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो शारीरिक कमजोरी। मांसपेशियों को ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। इंसान मोटा हो जाता है तो उसे कहा जाता है ज्यादा जंक फूड खाता है, और पतला हो जाता है तो कहा जाता है कुपोषित है। नियमित व्यायाम का हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हृदय को मजबूत बनाता है। तो नियमित व्यायाम करना चाहिए अगर आपको हृदय को मजबूत बनाना है तो। बच्चों में स्टेटिंग किससे संबंधित है? जिससे आपका दिल नहीं टूटेगा। अगर आपका एक बार हृदय मजबूत हो गया तो आपका हृदय कभी नहीं टूटेगा, अर्थात आपका दिल नहीं टूटेगा। तो हृदय को मजबूत बनाइए, व्यायाम करिए। बच्चों में स्टेटिंग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पुरानी कुपोषण स्थिति से। जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल का क्या अर्थ है? तो यह है गतिहीन जीवन, जो फिजिकली इनएक्टिव, जैसे कि अपन लोग। संतुलित आहार में कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं माना जाता है? तो ट्रांस फैट अनिवार्य नहीं माना जाता है। वसा छोड़ो भाई, वसा को भाड़ में जान दो। डुअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन का सही अर्थ क्या है? तो कुपोषण और मोटापा दोनों। व्यायाम के दौरान पानी पीना क्यों आवश्यक होता है? तो शरीर ठंडा रखने के लिए पानी पीना आवश्यक होता है। WHO स्वस्थ जीवन के लिए क्या सुझाव देता है? तो वो सुझाव देता है कि संतुलित आहार करो और व्यायाम करो, जो हम मानते नहीं है। महिलाओं में एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है? आयरन की कमी। अभी देखा था। अत्यधिक चीनी सेवन से कौन सी बीमारी बढ़ जाती है? टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज बढ़ती है शुगर से। प्रोटीन की गंभीर कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की गंभीर कमी से क्वाशियोरकोर होता है। नियमित शारीरिक गतिविधि का कौन सा लाभ नहीं है? तो वजन बढ़ना लाभ नहीं है। हिडन हंगर किसे कहते हैं? छुपी हुई भूख। कैलोरी पर्याप्त लेकिन पोषक तत्वों की कमी। वही जंक फूड, आज ये खाने का मन कर रहा है, समोसा ले आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? तो यह योग और ध्यान उपयोगी है। बच्चों के मस्तिष्क विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। मोटापे का प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक कैलोरी का सेवन मोटापे का प्रमुख कारण है। नियमित व्यायाम करने से शरीर में क्या सुधार होता है? तो शरीर में मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है। किस पोषक तत्व की कमी से थकान और कमजोरी महसूस होती है? तो आयरन की कमी से थकान और कमजोरी महसूस होती है। स्वस्थ जीवन शैली का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो यह है नियमित व्यायाम और संतुलित आहार। अत्यधिक वसा युक्त भोजन का सीधा प्रभाव क्या होता है? तो मोटापा बढ़ना। प्रोटीन शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक है? तो ऊतक निर्माण और मरम्मत में। नियमित शारीरिक गतिविधियों से किस रोग का खतरा कम होता है? मधुमेह का। इसका भी खतरा कम होता है। कुपोषण का सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? भाई सामाजिक प्रभाव क्या है? कार्य क्षमता में कमी। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा पोषक तत्व? वही कैल्शियम। ये तो कोई भी बता देता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे जो कोई भी बता देगा। गतिहीन जीवन शैली का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? अवसाद की कमी, डिप्रेशन की कमी। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? सभी आवश्यक पोषक तत्व देना। अधिक जंक फूड खाने से किस विटामिन की कमी होती है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट। शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं? तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो गया, चक्कर खा के गिर गया वो बच्चा। शारीरिक गतिविधि का कौन सा रूप सबसे सरल माना जाता है? तो यह है तेज चलना। किस समूह में कुपोषण का खतरा अधिक होता है? तो यह है बच्चों में। बच्चों में कुपोषण अधिक होता है। स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखने के लिए क्या सहायक है? तो यह है नियमित नींद लो। बार बार में रील स्क्रॉल ना करे, 2 बजे तक रील स्क्रॉल ना करे, और सुबह घर वाले तो उठाएंगे ना भैया। ऊर्जा देने वाला त्वरित स्रोत कौन सा है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट। डुअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन की समस्या मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो विकासशील देशों में पाई जाती है। व्यायाम के बाद स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि मांसपेशियों को आराम देने के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी है। अधिक नमक सेवन से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो उच्च रक्तचाप, कम से गोइटर, गलगंड। स्वस्थ आहार में फल और सब्जियां क्यों जरूरी है? तो फाइबर और विटामिन के लिए। नियमित व्यायाम से नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नींद बेहतर होती है। शरीर में ऊर्जा असंतुलन का परिणाम क्या हो सकता है? तो मोटापा या कमजोरी। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? तो जल और खनिज की कमी की वजह से। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है?
तो ये ज़रूरी है संतुलित आहार और गतिविधि। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से। मानसिक तनाव कम करने का प्राकृतिक तरीका कौन सा है? योग अभ्यास करें, मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाएगा। स्वस्थ हृदय के लिए आवश्यक है तो नियमित शारीरिक गतिविधि। अल्प पोषण का प्रमुख संकेत क्या हो सकता है? तो यह है कमजोरी और थकान। सक्रिय जीवन शैली अपनाने का क्या लाभ है? तो ये है रोगों का खतरा कम होना। स्वस्थ जीवन की कुंजी क्या मानी जाती है? तो संतुलित आहार, व्यायाम और सकारात्मक सोच, जो कि आपकी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसमें आपको 200 क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे तो ऑब्वियसली 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो तो मिल ही जाएंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देख के जाइए। एक बार नहीं समझ आए 2 बार देखिए। समझने जैसा कुछ नहीं है, बस एमसीक्यू है, आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे और यहीं जाके टिक 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 लगा देना। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। गवर्नमेंट ने ये जो सब्जेक्ट दिए वो इसीलिए दिए, आप संतुलित आहार करिए। बाहर से चाउमीन मोमोज खाने से बेटर है घर पे चाउमीन मोमोज बनाना सीखे और बना के खाएं। ठीक है, लेकिन खाना ना छोड़िए। ओके, best of luck for your exam. Tata, take care, like, comment and share and subscribe my video, my channel. Okay, best of luck for your exam. Tata, take care.